सुनील सढ़ानिया, जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते थे, आज वही गैंगस्टर सर झुकाकर भारत लौटा है, या फिर यूं कहें कि वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। अपनी मर्जी से नहीं आया, पकड़कर बेड़ियों में जकड़कर वापस भेज दिया गया है। विदेश से गिरफ्तार कर पासपोर्ट रद्द करके वापस भारत भेजा गया। उस देश में जहां न्याय उसका इंतजार कर रहा था, उसी भारत में जहां उसके खून खराबे की कहानियों का कोई अंत नहीं, जो एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम कई थानों में दर्ज है। गन्नौर के सरढाणा गांव का यह 39 वर्षीय गैंगस्टर गुड़गांव, जींद, रोहतक, झज्जर, हिसार, सोनीपत, अंबाला, भिवानी और पंचकुला और इसके अलावा यूपी के बागपत और आगरा में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी, जान से मारने की धमकी जैसे 24 मामलों में इसका नाम शामिल है। भिवानी में हत्या के एक मामले में इसको आजीवन कारावास की सजा मुहैया हो चुकी थी, पर बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जब यह जमानत पर बाहर आया तो फर्जी कागज और पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया, जहां से डंकी रूट के सहारे 15 देशों के रास्ते होकर कोस्टा रिका जा पहुंचा, जो अमेरिकी महाद्वीप के मध्य में स्थित है, और यहीं से वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले ही पकड़ा गया। दिल्ली से बाहर फरार हुआ, लग्जरी फ्लैट्स में रहा, गोल्ड की चेन पहन आलीशान जिंदगी जी रहा था, और यहाँ इंडिया में उसके नाम पर गोलियां चलती थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने 5 बड़े शूट आउट प्लान किए थे और 3 बार पुलिस को चकमा दे चुका है, सबूत मिटाए, गवाहों को डराया। गायक राहुल फैजलपुरिया उर्फ राहुल यादव पर फायरिंग में भी इसका नाम सामने आया था, और प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या करवाने में सुनील सढ़ानिया के नाम को लेकर गुड़गांव पुलिस पूछताछ कर रही थी। क्रिमिनल्स का राजा बनकर जीने वाला सुनील सढ़ाना ने अब पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बताई है और बोला, मैंने सब देखा, धोखा, दगा, मौत, और अब सब खत्म हो चुका है। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अब बदल चुका हूं। पर अब सवाल उठता है, क्या सच में बदल गया है सुनील सढ़ानिया, या सिर्फ कानून से बचने की यह उसकी एक चाल है? कभी ये भीड़ में खोया एक आम आदमी था, लेकिन क्राइम, लालच और गलत दोस्तों ने इसे धीरे धीरे एक खतरनाक नाम में बदल दिया। अब पुलिस के सामने उसने 50 नाम उगले, 5 बड़े गैंग्स के साथ अपने कनेक्शन का राज खोला, लेकिन अभी तो यह सिर्फ पहला पन्ना माना जा रहा है। जब सुनील को वापस लाया गया तो व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया और उसमें लिखा गया कि दीपक का सुनील के साथ कोई लेना देना नहीं, और दीपक ने सुनील से करीब 2 महीने से कोई बात नहीं की। यह ग्रुप खुद दीपक नांदल द्वारा बनाया गया। अब सोच रहे होंगे दीपक नांदल कौन है? दीपक नांदल एक हरियाणवी म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर है जो कुछ साल पहले भारत छोड़कर विदेश भाग गया था और वहीं से गैंग्स का संचालन कर रहा है। जुलाई में गायक राहुल फैजलपुरिया पर गोली चलाने वाले मामले में इसका नाम सामने आया था। पुलिस अब सुनील सढ़ाना से दीपक के बारे में भी पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना भी लगाई जा रही है। हरियाणा पुलिस ने सुनील से जुड़े कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इतने बड़े बड़े गुनाहों के बाद और आलीशान जिंदगी जीने के बाद आखिरकार सुनील सढ़ाना कानून के शिकंजे में फंस गया, क्योंकि अपराध की रात कभी लंबी नहीं होती। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल, आप देखते रहिए डिजिटल हरियाणा। धन्यवाद।